भगवान विष्णु ने कई बार ऐसा हुआ है कि जगत कल्याण के लिए जब दिखा कि अधर्म धर्म पर हावी हो रहा है या अधर्म का पलड़ा धर्म पर भारी हो रहा है तो उन्होंने छल से काम लिया है। ऐसे कई उदाहरण पुराणों में मिल जाएंगे जब धर्म की रक्षा के लिए या देवताओं को हार से बचाने के लिए छल का प्रयोग किया है। ऐसा ही एक उदाहरण है जब भगवान विष्णु ने भगवान शिव की रक्षा के लिए स्त्री का रूप लिया और भस्मासुर नामक राक्षस का अंत किया, जिससे धरती पर धर्म का राज बना रहे। भस्मासुर का नाम सुनकर सभी को उसकी कथा याद आ गई होगी। भस्मासुर के कारण भगवान शंकर की जान संकट में आ गई थी। हालांकि भस्मासुर का नाम कुछ और था, लेकिन भस्म करने का वरदान प्राप्त करने के कारण उसका नाम भस्मासुर पड़ गया। भस्मासुर एक महापापी असुर था। वो तीनों लोकों को जीतकर त्रिलोकपति बनना चाहता था और अधर्म का राज स्थापित करना चाहता था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। असुर ने शिव जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि इस धरती पर जो भी जन्म लेता है उसे मरना ही होता है, यही प्रकृति का नियम है। तुम कुछ और मांग लो। तब भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। भस्मासुर ने इस वरदान के मिलते ही कहा, भगवान क्यों न इस वरदान की शक्ति को परख लिया जाए। तब वह स्वयं शिवजी के सिर पर ही हाथ रखने के लिए दौड़ा। शिवजी भी वहां से अपने प्राण बचाने के लिए भागे और विष्णुजी की शरण में जा पहुंचे और उनको पूरी घटना कह सुनाई। तब विष्णुजी ने एक योजना बनाई। वो जानते थे कि भस्मासुर ऐसे आसानी से हरा पाना मुश्किल है। भगवान शिव फिर से जानबूझकर भस्मासुर के पास पहुंचे। भस्मासुर फिर से उनको भस्म करने के लिए उनकी तरफ दौड़ा। शंकर भगवान आगे आगे दौड़ते रहे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे। भागते भागते भगवान शिव त्रिकुटा की पहाड़ियों में पहुंचे। वहां उन्होंने अपने त्रिशूल से गुफा बनाई, जिसे शिव खोड़ी के नाम से जाना जाता है। शिव खोड़ी जम्मू से 150 किलोमीटर दूर स्थित है और शिव जी उसी गुफा में छुप गए। उधर भगवान विष्णु एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर उसी गुफा के आसपास घूमने लगे। जब भस्मासुर ने उस स्त्री रूपी विष्णु को देखा तो उस पर मोहित हो गया। उस स्त्री ने राक्षस भस्मासुर को अपनी तरफ माया से आकर्षित कर लिया। अब भस्मासुर शिवजी को भूलकर उस सुंदर स्त्री के रूप जाल में फंस गया। उसने सोचा, भगवान शिव को तो मैं आज नहीं तो कल भस्म कर ही दूंगा, पहले इस सुंदर स्त्री से मिलता हूं। मोहिनी स्त्री रूपी विष्णु ने भस्मासुर को खुद के साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। सुंदर स्त्री ने कहा, अगर तुम मेरे साथ नृत्य करोगे तो मैं तुम्हारी रानी बन जाऊंगी। भस्मासुर तुरंत ही मान गया और उसके साथ नृत्य करने लगा। नृत्य करते समय भस्मासुर मोहिनी की ही तरह नृत्य करने लगा और उचित मौका देखकर विष्णुजी ने अपने सिर पर हाथ रखा। शक्ति और काम के नशे में चूर भस्मासुर ने स्त्री की नकल की और जैसे ही उसने भी अपने सिर पर हाथ रखा, भस्मासुर अपने ही प्राप्त वरदान से भस्म हो गया। भस्मासुर का अंत हो गया और शिवजी मुक्त हो गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।